कर रही हो? कॉलगेट। तो परी कर रही है कॉलगेट और परी ने टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। आगे का पीछे, पीछे का आगे। और यहाँ हमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। और प्लीज़ बाथरूम ऐसा हो रहा है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताई है हमारा पुराना घर बना हुआ है, तो इस वजह से ऐसा है। परी गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा। गुड मॉर्निंग। तो परी आपको गुड मॉर्निंग बोल रही है। तो चलो चलते हैं, अपना कुछ काम करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो आज मम्मी बना रही थी सीताफल की सब्ज़ी। और आप लोग ये मत बोलना कि मम्मी को क्यों नहीं दिखाया। तो मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि मम्मी कैमरे के आगे आने में थोड़ा सा झिझकती हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। तो मम्मी ने आज प्याज वाला सीताफल बनाया था। वैसे तो काफ़ी लोग बिना प्याज वाला सीताफल बनाते हैं, बट आज मम्मी ने प्याज वाला, इसमें कटी हुई प्याज भी डाली थी। और ये जो मम्मी डाल रही हैं ये टमाटर की प्यूरी है, जो टमाटर की प्यूरी पीस के हमने डाली है। और बहुत टेस्टी सीताफल बना था। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सीताफल किस किस को पसंद है। और मम्मी इसमें चीनी भी डालती हैं और आमी भी डालती हैं और प्याज वगैरह डाल के बनाई थी। और यहाँ पे मम्मी काट रही थी आमी। तो मैंने सोचा चलो ये रेसिपी मम्मी की आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मम्मी की आमी वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी। तो पता है क्या होता है कि हम लोग कितना भी बना लें, लेकिन कहते हैं ना बड़े बूढ़ों के हाथ में थोड़ा सा स्वाद होता है, सॉरी। तो ऐसे ही देखो सीताफल का कलर कितना अच्छा आ रखा है और सच में बहुत टेस्टी सीताफल बना था। पर इसके साथ हमने पूड़ी नहीं बनाई थी। अगर इसके साथ पूड़ी होती ना तो मज़ा ही आ जाता। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि सीताफल किस किस को अच्छा लगता है। और सीताफल पता है आँख के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ हमारा सीताफल बन गया है। और यहाँ मैं बना रही थी भेलपूरी। तो भेलपूरी के लिए मैंने काट लिया था टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और एक नींबू। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दीदी आप भेलपूरी किस तरीके से बनाते हो। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो वैसे तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं हम, पर मेरे पास तो बस यही अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया। यही मैंने मोटा सादा की नमकीन है, यही मंगा ली थी, क्योंकि बच्चे यही वाली नमकीन खाते हैं। बाकी इसमें भेलपूरी में दूसरी वाली नमकीन पड़ती है, पर जो बच्चों को अच्छा लगे वो आप बनाइए। आपको जो अच्छा लगे आप भेलपूरी में कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें धनिया और खीरा वीरा भी डलता है। और नॉर्मली आपके घर में देखो जो मैंने बनाया ये नॉर्मली सबके घर में होता है। तो और ये एक तरीके का नाश्ता हो जाता है, हैवी नाश्ता हो जाता है ये भी एक तरीके से। तो ये शाम के टाइम में बना रही थी। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है नींबू। वैसे तो आप इसके लिए थोड़ा सा काला नमक होता है ना, तो मेरे यहाँ तो काला नमक भी नहीं था तो मैंने सिंपल नमक डाल दिया था। वैसे इसमें आप मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, पर बच्चे मिर्च वगैरह बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ मुझे लाई थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने वो डाल दी। और मेरी भेलपूरी हो गई है रेडी। और इसमें धनिया पत्ती वगैरह डाल दो ना तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। और इसमें अगर आपके पास उबले हुए चने वगैरह हो या मोट वगैरह हो तो वो डाल दो तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमारी नॉर्मली भेलपूरी रेडी हो चुकी है। तो और ये यहाँ नेक्स्ट डे का था, तो मैं यहाँ सो के उठ चुकी थी। और यहाँ मैं अपने बिस्तर वगैरह उठा रही थी, क्योंकि मैं फ़्रेश वगैरह हो चुकी थी। तो मैं यहाँ बिस्तर वगैरह उठा रही थी, क्योंकि मैं ज़मीन पे सोती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पे ना कूलर ना दरवाजे पे रखा हुआ है, तो ज़मीन पे ना जो ना हवा है ना उसकी वो अच्छे से आती है। तो मैं ज़मीन पे बिस्तर बिछा के सो जाती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों को जगा रही थी, बच्चे नहीं उठ रहे थे। तो आप लोगों को पता ही है जब रात में सोते हैं तो पूरा कमरा फैल जाता है। तो वही सारा सामान मैं उठा के एक जगह समेट समेट के रख रही थी, क्योंकि बच्चे ना जब रात में सोते हैं तो सारा सामान कपड़े वपड़े सब इधर उधर फेंक फाक देते हैं। तो यहाँ पे अपना काम भी करती जा रही थी और मैं बच्चों को उठाती भी जा रही थी। और सच में ना क्या कहते हैं ना कि जब है ना बच्चे होते हैं ना तब की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और जब बड़े हो जाते हैं ना तब की लाइफ थोड़ा सा अजीब हो जाती है। पता है मुझे भी ऐसे ही था जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी।
तो मुझे इतनी नींद आया करती थी, इतनी नींद आया करती थी। आज मैं सोचती हूँ रात में कि मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, और मुझे नींद नहीं आती है। पता है रात को इतनी रात हो जाती है, मैं जब नींद नहीं आती है तो मैं सोचती हूँ भगवान मुझे जल्दी से नींद आ जाए, नींद आ जाए। मुझे नींद ही नहीं आती है अब। और जब मैं घर जाती थी ना तो मेरे पापा मुझे सुबह उठाते रहते थे कि उठ जा, उठ जा, उठ जा, तब नहीं उठती थी। कहते हैं जब तक मम्मी पापा रहते हैं ना तब तक हम बच्चे रहते हैं, और जैसे ही मम्मी पापा का हाथ हमारे सर से उठता है तो हम बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा किस किस के साथ है, जब मम्मी पापा उठाते हैं तब ज़्यादा नींद आती है। और सच में अब तो नींद आती ही नहीं है। सच में रात को बिस्तर पे लेटते वक्त ये सोचती हूँ मुझे जल्दी नींद आ जाए, जल्दी नींद आ जाए, और नींद नहीं आती है। कभी कभी बहुत पापा को मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत याद आती है पापा की। सोचती हूँ कि जब पापा उठाया करते थे तब कितनी नींद आया करती थी। आज नींद के लिए ये बोलती हूँ कि नींद आ जा, आ जा, और नींद आती नहीं है। तो सच में माँ बाप का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप हमें डांटते हैं ना, उसमें भी कितना प्यार होता है, कितना वो होता है। आज मतलब थोड़ी सी भी मेरे को कोई टेंशन हो जाती थी ना तो मेरे पापा को मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। और यहाँ पता है क्या, मेरे सर में ना दर्द होने लग गया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है मेरे सर में। अभी मैंने आंखें चेक करवाने के लिए भी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं 2 बार जा चुकी हूँ आंखें चेक करवाने, लेकिन पता है क्या है, दुकान ही नहीं खुल रही है। तो भाई ने बोला था कि क्या नाम है, अब ऐसा करियो कि तू यहीं आ जाइयो, अब दुकान खुलने लग गई है तो तू अपनी आंखें चेक करवा ले। मैं सोच रही हूँ एक बार आंखें चेक करवाई लूँ, क्या पता क्या प्रॉब्लम है। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। बज रहे हैं सुबह के 9 और मैंने बच्चों को उठा दिया है और बच्चे फ्रेश होने गए हैं। और आप लोग कैसे हैं? और मेरे सर में आज फिर दर्द हो रहा था तो मैंने ये बांध लिया है। जाऊंगी अपनी आंखें चेक करवाने जाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे दुकान वगैरह नहीं खुल रही हैं, इस वजह से नहीं जा पा रही थी। और आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा मेरी आंखें थोड़ी सूजी सूजी सी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे चश्मा लग जाएगा। तो चलो कोई नहीं, लग जाएगा, लेकिन अभी जल्दी लगवा लूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो लगते हैं अपने काम पे। और चश्मा तो मेरे को बहुत टाइम से लगने का था, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी क्योंकि स्टिचिंग का काम भी करती हूँ मैं, तो इस वजह से पता ही आप लोगों को, स्टिचिंग वालों के तो जल्दी ही लग जाता है। तो यहाँ मेरी डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी, मैं लगा रही थी कमरे में झाड़ू। तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ सामने दरवाजे पे कूलर रख रखा है। खिड़की पे कूलर रखो ना तो एक ही जगह हवा जाती है, तो यहाँ पे कूलर रख दिया है ना, तो इस वजह से ना यहाँ से ना बेड पे भी हवा चली जाती है और ज़मीन पे भी आ जाती है। तो बच्चे बेड पे सो जाते हैं और मैं ज़मीन पे सो जाती हूँ, और मुझे ज़मीन पे सोना बहुत अच्छा लगता है। मेरी ना बचपन से ही आदत है कि मेरे को ना गर्मियों के टाइम में ना ज़मीन पे नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी। आप में से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस को ज़मीन पे नींद बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, यहाँ सारा सामान, क्योंकि ये बाहर का है ना, यहाँ पे मेरे कमरे के आगे खुला है तो यहाँ पे बहुत गंदा हो जाता है बहुत। तो कमरे में से झाड़ू लगा के यहाँ सारे सामान को हटा के झाड़ू लगाने पड़ती है। और ये परी की साइकिल रखी हुई है, और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद ना मैं पूरी छत पे भी झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद ना मैं इतना एरिया ना पानी से धो देती हूँ, जैसे कि पोछा वोछा लगाती भी जाती हूँ ना, फिर मैं यहाँ पे धुलाई कर देती हूँ तो थोड़ा साफ़ सा हो जाता है, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा बेड वेड भी जाते हैं। और यहाँ हम और परी जा रहे थे कहीं, तो यहाँ पे हम कुछ सामान लेने के लिए गए थे। तो अभी आप लोगों को मैं सामान दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ मैं लेके आई थी एक ये सैनिटाइज़र, क्योंकि सैनिटाइज़र ख़त्म हो चुका था। जो स्प्रे वाला सैनिटाइज़र होता है वो मुझे मिला ही नहीं, तो परी बोली मम्मी यही वाला ले लो, डिटॉल वाला, तो ये भी अच्छा होता है, तो मैंने उसके कहने पे ये ले लिया। और एक नवरत्न का ये तेल का वो लेके आई थी मैं। ये तेल से ना जैसे सर्वर में दर्द होता है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये तेल।
तो अभी मेरे 2 दिन से सर में दर्द हो रहा है, मैंने ये तेल लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला, तो मैं इसका बड़ा पैक ही लेके आ गई हूँ इसका। और यहाँ ये परी अपने लिए, बच्चों को शौक़ होता है ना कि छोटी-छोटी चीज़ें देख लेते हैं, तो ये परी एक ये लेके आई है। और ये डिटॉल के साथ ये 2 पाउच सैनिटाइज़र के फ्री आए थे, तो बस इतना ही सामान लेके आई थी। और एक मैं लेके आई थी झाड़ू। तो और यहाँ आने के बाद मैं आज आइज़ टेस्ट करवाने ही गई थी, पर यहाँ पे दुकान नहीं खुली थी, तो मैं वापस आ गई। अब मुझे घर ही जाना पड़ेगा आइज़ टेस्ट करवाने के लिए। तो यहाँ मैं बनाने लग गई थी खाना। तो यहाँ मैं बना रही थी मट्ठे के आलू। और आप देख रहे होंगे ना शौर्य को, देखो शौर्य किस तरीके से, पता है क्या करता है, ये सारे दिन ना ग्लूकॉन डी घोल घोल के पीता रहता है सारे दिन। और यहाँ मैं मट्ठे के आलू बना रही थी। तो मट्ठे के आलू की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने नहीं करा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं किससे बात कर रही हूँ। तो आज परी शौर्य पे लग रही थी डांट, क्योंकि ये लोग रोज़ ना टीवी खोल के बैठ जाते हैं, तो मैं इन पे डांट लगा रही थी। तो मेरे पे जब मैं इनको डांट लगाती हूँ ना, तब ये काम में लग जाते हैं, ताकि मम्मी ज़्यादा गुस्सा ना करें। तो यहाँ मैंने मट्ठे के आलू छोंक दिए थे, और पापा ने 2 तरबूज भिजवाए थे। तो एक तरबूज मैंने फ्रिज में रखवा दिया था, तो बच्चे बोले कि मम्मी एक तरबूज काट दो, तो मैं वही काट रही थी। और इस टाइम ना तरबूज वगैरह पता नहीं कैसे आ रहे हैं, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, अजीब से लगते हैं। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, मतलब छुक चुकी थी, सॉरी। तो यहाँ मैंने कहा लाओ सब्ज़ी के साथ साथ इन लोगों को तरबूज भी काट के दे दूँ। तरबूज काटने पे देखा ना मैंने, तो गरम-गरम सा हो रहा था, तो मैंने कहा अभी इसको काट के फ्रिज में रख दो थोड़ी देर के लिए, फिर खाना। क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि चीज़ आ गई है तो जल्दी से खा पी लें। तो यहाँ मैंने काट के तरबूज फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे ना मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, मैंने चावल बनाए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे। तो यहाँ आज परी ने थोड़े से 2-4 बर्तन थे, तो बर्तन धोए थे। तो वैसे ना बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाते रहना चाहिए, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बच्चे थोड़ा सा कर लें। तो यहाँ मैंने तरबूज काट दिया था बच्चों को, थोड़ा तरबूज ठंडा हो गया था, तो बच्चे खाने लग गए थे। और मम्मी सो रही थी, मैंने कहा था परी मम्मी को भी दिया, तो मम्मी सो रही थी। मम्मी कह रही हम नहीं खाएंगे, हम बाद में खाएंगे। तो मैंने बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा मैंने भी खा लिया। और वहाँ टोकरी में आप देख रहे होंगे, तो बर्तन वर्तन धो के रख दिए थे मैंने। और बस यही अपना दोपहर का रूटीन होता है। तो यहाँ दोपहर के बज रहे थे 12:30, तो यहाँ मेरा खाना भी बन चुका था। मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा तरबूज ही खा लेते हैं, तो बच्चों के साथ मैं भी तरबूज खा रही थी।